पंकज लांबा, सरकारी ठेकेदार और दलित आरटीआई एक्टिविस्ट। एक समय लांबा द्वारा दायर की गई आरटीआई से उत्तराखंड में SC/ST स्कॉलरशिप स्कैम पकड़ा गया था। SIT की जांच बैठी थी। अनुमान लगाया गया कि ये स्कैम 350 करोड़ का है। 4 दिसंबर शुक्रवार को पंकज की गोली लगने से मौत हो गई। पुलिस ने घटना के 2 दिन बाद इस मामले में हत्या की FIR दर्ज की। इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में पुलिस ने जानकारी दी है कि पंकज की मौत अपने साथियों के घर पर हुई थी, जहां पंकज बुलावे पर गए थे। साथियों ने दावा किया कि पंकज ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल उसी घर में रहने वाली 16 साल की लड़की को दी थी, जिसने अनजाने में गोली चला दी। गोली पंकज के गले में जाकर लगी। जांच अधिकारी ने मीडिया से बातचीत में बताया, जिस कमरे में घटना हुई उस कमरे में 5 लोग मौजूद थे। उन्होंने पूछताछ में बताया कि पंकज ने अपनी पिस्टल लड़की को दी। पंकज को अंदाजा था कि पिस्टल खाली है, लेकिन पिस्टल के चेंबर में गोली थी। जब लड़की ने पिस्टल चलाई तो गोली पंकज को जा लगी, लेकिन पंकज के परिजनों का दावा है कि पंकज की हत्या हुई है। इसे दुर्घटनावश चली गोली का केस बताया जा रहा है। हरिद्वार के SSP सेंथिल अवोदे के राज ने बताया कि पंकज के परिजनों ने पंकज के साथियों से पूछताछ की, जिसके बाद उनके साथी कासिम समेत नाबालिग आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वीडियो बनने तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई थी। घटनास्थल से पुलिस को पंकज की लाइसेंसी पिस्टल, उनकी एक राइफल, कुछ शराब की बोतलें और कुछ खाने का सामान मिला। पंकज की पत्नी ज्योति ने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में अलग कहानी बयान की। कहा, पंकज 4 दिसंबर को घर पर थे। रात 11:30 बजे कासिम और एक आदमी घर पर आए। उन्होंने पंकज को साइट पर चलने के लिए कहा कि वहां से निर्माण का सामान चोरी हो रहा है। आधी रात 2 से 3 बजे के बीच अजय मौर्य नाम के आदमी ने फोन करके बताया कि पंकज को गोली लगी है। ज्योति के साथ ही पंकज की बहन प्रिया ने भी साजिशन हत्या का आरोप लगाया। उन्होंने ये भी कहा कि पंकज की छवि बिगाड़ने की कोशिश भी की गई। पुलिस ने लड़की द्वारा गलती से गोली चलाने पर शराब की बोतलें मिलने की कहानी इसलिए बताई है ताकि हमारा परिवार इस मामले की तफ्तीश करना बंद कर दे। हमें लगता है कि पंकज को कहीं और गोली मारकर यहाँ लाकर रख दिया गया था। प्रिया ने स्कॉलरशिप स्कीम का जिक्र करते हुए कहा, उस मामले में अब भी जांच जारी है और बहुत सारे लोग उसमें शामिल थे। पंकज को अक्सर धमकी भरे फोन आते थे। कुछ साल पहले उसे सुरक्षा भी मिली थी, लेकिन पिछले 2-3 सालों से कोई पुलिस सुरक्षा नहीं थी। वो अपने लाइसेंसी असलहे के साथ चलते थे। लेकिन पुलिस ने दावा किया है कि पंकज ने अपनी जान को खतरे की कोई सूचना नहीं दी थी। आपके लिए खबर लिखी हमारे साथी सिद्धांत ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। लटक धरने पर चले और जहां पहुंचे वहां अनुप्रास और तुकबंदी के दरवाजे की सांकल हिला ले। कहें कि क्या रहा है डूब तुमको खटक, कि कब ऑन करें मन का मोड मटक, कि क्यों चित्त जाता है यूं ही सटक, कि कैसे ना आए हौसलों में चटक, कि कहां तक करें इरादे गटक झटक, अब बेवजह न भटक, ये है निपट देसी मन लटक। पर यूं ही कहना होता तो पुराने रोग दफा करने की जरूरत क्या थी। तो बात यह है कि लल्लन टॉप हमारा है और हम बनता है मैं और तुमसे। उसमें भी मैं घटता रहे, तुम बढ़ता रहे, तभी बात दुरुस्त है। वैसे तुम में किसी को तुरशी लग सकती है, यूं बात आप कहने से भी बन सकती है। आपकी प्रतिभा के लिए आपका लल्लन टॉप लेकर आया है एक लोकतांत्रिक मंच, जिसका नाम है लटक। लटक शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म है लल्लन टॉप का से कबूतर इमला में, का से कुल्फी शिमला में, लेकिन लल्लन टॉप में का से किस्से, कविता, कॉमेडी और सब किस्म की कलाकारी। तो लटक है नए कलाकारों का अड्डा, वो जगह जहां आपका डेब्यू कई दरवाजे खोल सकता है। तो फिर दे दो दस्तक, भेजो अपनी कलाकारी लटक के पेज पर फीचर होने के लिए। हमारा पता है latak.lallantop@gmail.com। अब सुकून के लिए भटक मत, लटक।